15 मई 2021 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे और न उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। तो परमात्मा बाप के ऊपर की बात है ना। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना, शिव बाबा के साथ जाना है। यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं कि यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। तो बाप आए ही हैं साथ ले जाएंगे। तो यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बना। फिर क्या करें? बाबा पूछते, बच्चे बुलाते हैं पतितों को आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, पावन बना करके फिर पावन दुनिया में अपने साथ ले जाएंगे। तो ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। तो हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। तो ये सारी दुनिया विश्वास है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसी को बिगाड़ी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेगी। बाबा कहे तो ठीक, बाबा को तो पता है पावन बनाना है, इसलिए कहता है। लेकिन बाबा तुम कहेंगे तो लोगों को बिगड़ पड़ेंगे। तो मनुष्यों को समझाना बड़ी युक्ति से। महिमा करनी है एक बाप की, और अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली, बड़ी समझ से बात करनी है। अब कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड करें। बहुत पटांग प्रश्न करते तो आप कैसे बोलो? तो तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवानु वाच मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है, अब सब में भगवान तो भगवान तो पतित हो गया, तो भगवान तो पतित हो नहीं सकता। तो पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। तो शिव के मंदिर भी बहुत है। तो पहले पहले जब एक बात को समझ लेवें तब ठहर सके। तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवानु वाच, शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो, उनको अपना शरीर है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, और यह तो देखने में नहीं आता है। आप कहते हमारा शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन उनको सूक्ष्म शरीर है।
और शिव बाबा को शरीर नहीं, इसे देखने में नहीं आता, तो उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तो तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा और न शरीर बात कर सकती। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर नहीं सकती। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान या देख सकती है। आत्मा अपने को ही नहीं देख सकती, नहीं जानती है, तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकती है? इसलिए बाबा कहते पहले आत्मा को जानो फिर परमात्मा को जानो। बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देही अभिमानी रहते हैं, तो अब बाप कहते हैं देही अभिमानी अपने को आत्मा समझ मेरे द्वारा, बाप कहते अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुन। सुनने वाली आत्मा है और आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। ज्ञान का दाता तो एक परम पिता परमात्मा, तो मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा, तो आत्मा को समझाने वाला परमात्मा है। तो यह आत्मा का ज्ञान किसी को है ही नहीं, इसलिए कहा जाता है कि पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, कैसे महसूस करें, तो यह थोड़ी किसी को पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके, तो बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुन। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे, तो न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। तो उन सबका मदार है शास्त्रों पर। तो बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे और न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। अब वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? तो कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है। तभी तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं, तुम बच्चे तो बाबा के भक्ति करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, तो चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई न
कोई वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं, बाबा ने कहा कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की कि विराजाई हमको तो लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक ही, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता या युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। तभी तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है और यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण को नहीं समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। इकट्ठा बैठ समझाते, किसी को तो समझ आ जाता है, किसी की बुद्धि कमजोर है, वो समझ ही नहीं आता, इसलिए अलग अलग बैठकर समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। संशय उठाते ही रहेंगे। तो तुमको समझाना है कि भगवान एक ही है, वह ऊंच से ऊंच है तो देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है तो कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स को। भगवान बाप एक है और वर्षा उनसे मिलता है, तो बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ तो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे, तो हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, या कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। तो अभी तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। तो जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है ही, जो राजा है ना बाबू, यहाँ तो कोई राजा ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी नहीं। नर्क में तो वो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही। अब फिर बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा तो हम बाप के बनते हैं, तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तम प्रधान से सत्व प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सकती। तो
बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। तो समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते, कोई न कोई विघन डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। तो यहाँ का कायदा है कि 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है और सब आत्माएं भाई भाई हैं और परमात्मा सबका बाप है। तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। वह कभी पतित होते ही, तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। तो सतयुग में सब है पावन और कलयुग में सब है पतित। तो पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं। तो सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्माण दुनिया में चले जाएंगे, उस परम धाम बाबा के उस निर्माण में चले जाएंगे, ये वो भी जानते हैं। तो ये सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। सभी आकर ले तो सभी सत्य को पहुंच जाएगी, वहां भी ऐसी भीड़ मच जाए, बाकी सारी दुनिया तो आकर नहीं मत लेगी। तो यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस न करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। तो गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तो गीता से ही यह अक्षर तैलुक रखते हैं। तो शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। तो गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। तुम कहते हो शिव भगवान वाच। तो भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। अव्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगी। तो यह है डिटेल समझानी। तो पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद, आज से 5000 वर्ष पहले जैसे याद किया, ऐसे ही बाप कहते मुझे याद, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं ये पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, गंगा तो सतयुग में, गंगा तो है ही,
तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। तो बाबा कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, तो वह योग बल से ही निकले। विकारों की खाद योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। तो पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना। हम तो सिर्फ ऊंच से ऊंच बाप की महिमा करते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने। पहले ये पावन थे, अब पतित बने हो तो फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। तो भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, और यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। तो सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। तो पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। तो बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। तो विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, बाबा रोज समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है आज का, मनसा के महादान द्वारा, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं जो बच्चे
मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहें वहां 1 सेकेंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल और शांत बना सकते हैं। जिनका अपने संकल्प पर कंट्रोल है तो बाबा कहते हैं वो चंचल संकल्प वालों को भी क्या कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है निरंतर एक बात के संग में रहो। निरंतर एक बात के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बात के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ठीक है, आज का बनेगा सेल्फ रियलाइज और क्या करना है, गॉड रियल, दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों को भी अनुभव करना है और अनुभव करके फिर सबको बताना है। शिव बाबा भी आया है इस पतित दुनिया में सभी को पावन बना करके पावन दुनिया में ले जाने के लिए, इसलिए उनको ही याद करना है और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि दुनिया तो विनाश हुई की अभी नई दुनिया में चलना है तो उसके लिए हमको बाबा को याद